की आवाज़ 06। इस वक्त आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तराखंड गदरपुर उधम सिंह नगर में सैफी डे बड़ी ही धूमधाम के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ यहाँ मनाया जा रहा है। जैसे कि हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं। अब ये यहाँ पर जो है भारतीय सैफी समाज के सचिव मुजम्मिल हुसैन सैफी साहब यहाँ पर बैठे हैं। अब इनसे जो है गुफ्तगू करते हैं कि यहाँ सैफी डे का जो प्रोग्राम हुआ और इसका क्या मतलब है और क्यों मनाते हैं और कितनी बार यहाँ गदरपुर में मनाया जा रहा है, बताइए। देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। यहाँ पे आज सैफी डे 6 अप्रैल 2026 का दिन है आज। तो यहाँ पर जो है सैफी डे मनाने का आज प्रक्रिया का कल आह्वान किया गया था, जिससे कि आज हमारे जिलाध्यक्ष शाहिद हुसैन सैफी साहब और जिला सचिव हमारे रईस अहमद सैफी साहब, हमारे बड़े भाई जो है नाजिम हुसैन डोगपुरी से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में ये समाज सेवा करते हैं। माशाल्लाह इनकी समाज सेवा लोगों को प्रेरित भी कर रही है। तो आज सैफी डे के दिन हमने सोचा कि आज हम 5-7 लोग बैठ कर के मुबारकबाद पेश करें अपने जो भी और भाई लोग हैं हमारे। तो आज सैफी डे की सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद मैं दिल से पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सभी को अमन सुकून चैन के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और अच्छे अमाल इकट्ठे करने की तौफीक दे। और जो मुहिम हमारे मुस्लिम समाज द्वारा चलाई गई है, अल्लाह पाक उस पर अमल करने की तौफीक दे। मुहिम का 1 मिनट का मैं टाइम लेकर आपको बताना चाहूँगा कि मुहिम का जो सिलसिला है वो लगभग 15 दिन हो चुके हैं चलाए हुए मुहिम को। तो उसमें 2 चीज़ों पर वार्ता की गई थी, एक नशे पर, एक जो तीजे में, 10वें में, 40वें में जो दावतों से खाना खिलाया जाता है उस पर अपील करी गई थी कम करने की, रोक लगाने की या उस पर कमी लाने की, जिससे कि गरीब परिवारों में थोड़ा सुकून मिले। तो बाकी आपको नाजिम भाई बताएंगे थोड़ा सा उसके बारे में कि आज सैफी डे पे क्या पैगाम अपना देना चाहते हैं। तो आप थोड़ा इनसे गुफ्तगू कीजिए। देखिए, अब यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा इत्मीनान के साथ मुजम्मिल भाई ने बताया है और बाकी बहुत ही खुशहाली के साथ, बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ, बड़े ही प्यार के साथ इन्होंने सैफी डे के बारे में बताया और कुछ समस्याएं और भी आगे रखी हैं, जैसे कि नशे का जो है ज़्यादातर हमारे समाज में लोग कर रहे हैं और जैसे कि तीजे 10वें की 40वें की फातह में खर्च ज़्यादा किया करते हैं और वो क्योंकि पहले से ही मरीज़ होता है और पहले से ही उसकी जो है हालत खस्ता होती है और उसके बाद जब वो गुजर जाता है, रुखसत हो जाता है इस दुनिया से और इस दारे फ़ानी को छोड़कर चला जाता है, तो इंशाल्लाह तो उस वक्त और उसके ऊपर बोझ पड़ जाया करता है। तो इस बात को लेकर के ये लोग चले हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये मुस्लिम समाज ने बहुत ही एजेंडा बेहतर उठाया है और इसी के लिए सभी इसको सराहना कर रहे हैं। आगे आप बात करते हैं जो कि यहाँ पर हमारे भाई बैठे हैं, नाजिम भाई। हाँ नाजिम भाई, थोड़ा आप इसके बारे में इस्लाह कीजिए जो आप मुहिम चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा सभी वरहमतुल्लाहि दोस्तों वबरकातुहू। से एक गुजारिश है कि जो ये मुहिम जो हम चला रहे हैं, इसमें मान लो किसी भी तरीके की अगर हमसे कहीं गलती हो रही है या फिर हम किसी चीज़ को अपने मतलब धरातल पे उसे नहीं उतार पा रहे हैं या हम नहीं समझा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हमसे कुछ छूट रहा है तो वो लोग हमें आगे इस बारे में बता सकते हैं, हमें उसकी जानकारी दें कि पहले जैसे अभी यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग इकट्ठे हैं, या सबसे पहले अपने सभी मुस्लिम भाइयों को, अपने सभी सैफी समाज को एक मुस्लिम डे पर, सैफी डे पर की स्थापना होने पर मैं उनको सबको बधाई देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज से करीब 50 से 60 साल पहले जो हमारे बुज़ुर्ग लोहार का, लकड़ी का जो काम करते थे, उन्होंने बहुत मेहनत की है समाज में, अपने समाज के लिए उन्होंने काम किया है, उन्होंने बहुत मेहनत की है उसमें। तो उन लोगों ने समाज को इकट्ठा करने के लिए एक संगठन के तौर पर मुस्लिम समाज के जो कारीगर थे, आपके लोहार हुए, बढ़ई हुए, उन लोगों को एक नया नाम सैफी दिया गया था उनके द्वारा, और जो कि बहुत बेहतर, बहुत अच्छा नाम था। धन्यवाद। देखिए, बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया कि सैफ़ी सरनेम जो मिला बढ़ई यानी कि लोहार जो थे, इनको सैफ़ी सरनेम मिला। तो
ये उन बुजुर्गों ने मेहनत करने के बाद जो है ये सैफ़ी सरनेम इनको मिला है, यानी कि हमें ये सैफ़ी सरनेम जो है विरासत में मिला है। जैसे कि हमारे और भी यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं और यहाँ शाहिद भाई भी बैठे हैं, मैं इनसे गुफ्तगू करता हूँ कि यहाँ पर जो है जो सैफ़ी सरनेम मिला तो कहाँ से मिला और इसका कारण क्या है और इस सैफ़ी डे को कब से मनाया जा रहा है? देखिए हकीम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। हमारा सन 1976 में जो हमारे बुजुर्गों ने इसमें मेहनत की थी, इस बिरादरी में जो नामकरण करा गया था, तो उन्होंने बड़ी इसके लिए मेहनत करी और उस मेहनत को वजूद में लाया गया सन 1976 में 6 अप्रैल। तो आज उसका एक सेफी डे मनाया जाता है। उसके लिए हम सभी लोग बैठ के और उसकी एक यादगार समझ लीजिए या स्थापना दिवस समझ लीजिए, उससे मनाया जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें सभी लोग वर्ग मिलके हम हर वर्ग के लिए कोशिश करते हैं कि हर वर्ग के लिए हम खड़े रहे। जो हमारा इकट्ठा इसमें काम कर रहे हैं हम सब लोग मिलके एकजुट होके, तो इसके लिए हम मेहनत करते हैं सभी के लिए कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके और लोगों के लिए जहां हमारी ज़रूरत हो तो हम उस पर अमल करें और उस पर कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा हो। हाँ, और बेशक। बाकी रहा हमारे ये, उन्होंने बलिदान ही दिया है एक तरह से बड़ी बूढ़ों ने, क्योंकि बलिदान ये है कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत की होगी इसे वजूद में लाने के लिए। और बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं और दिल से उन्हें मानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। और बाकी सभी को, देशवासियों को हमारी तरफ से इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। सभी के लिए मुबारकबाद देते हैं, सभी बिरादरी के लिए मुबारकबाद देते हैं। उसके लिए सबको एकजुट, सारी बिरादरियों को एकजुट करके और समाज में अच्छा काम करने के लिए कोशिश करेंगे और हर जगह एकजुटता दिखाएंगे और ये नशे पे, इस पर कंट्रोल करने के लिए मेहनत करेंगे। और जो मुहिम शुरुआत की है हमारे सभी समाज ने कि जो नशे पे और ये तीजे के और चालीसवें के खाने पे, तो इस पे लोगों को इस पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और माशाल्लाह अच्छा चलेगा। माशाल्लाह बेहद। तो इसके लिए मैं सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप सभी जितने भी आए हैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ और सबको मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब यहाँ पर हमारे इस्माइल भाई बैठे हैं कि कुछ यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है एक मेहमान बैठे हैं जो कि हमारे साथ बैठे हैं और इनका नाम है नफीस अंसारी साहब। और ये मस्जिद से चलकर माशाल्लाह यहाँ से 8-10 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। और यानी कि इनके दिल के अंदर ये लगन थी और जज्बा था जो यहाँ पर ये पहुँचे और इंशाल्लाह इस सैफी डे में इन्होंने हिस्सा लिया है और यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है और ये हर प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लोगों को ज्वाइनिंग कराने का काम करते हैं। मैं ये सब बात करता हूँ तो आपको क्या क्या बातें इसमें अच्छी लगती हैं और क्या क्या प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं? जी, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम सारी मुस्लिम कमेटी के लिए और सभी समाज के लिए। तो ये है कि बहुत अच्छा काम कर रही है और हर मुस्लिम को ये काम करना चाहिए। इसलिए आज मुझे पता चला था जब मैं घर पे था कि आज सभी समाज का जो डे था 6 अप्रैल जो है वो मनाया जा रहा है। तो इसलिए मुजम्मिल भाई से और इन सबको बधाई देने के लिए आया था। तो ये इनका संगत मुझे अच्छी लगती है और ये सब मुस्लिम भाई को करना चाहिए। तो सबकी मदद। लफीज भाई, मेरा एक सवाल है। माशाल्लाह आपने अपने अच्छे अंदाज में बात रखी और मुबारकबाद पेश की, तो मैं भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप जैसा दिल हर नौजवान को दे, क्योंकि आपका दिल ऐसा है कि आपके सामने कोई भी मजबूरी लेके अपने आ जाता है तो आप उसे जो है खाली लुटाना नहीं चाहते।
ये हमने कई सालों से आपके अंदर बात देखी है और माशाल्लाह से आपने कई ऐसी मददें की हैं जो बिल्कुल दिखाई बगैर ही कर दी, लोगों को पता भी नहीं, लेकिन लोग फिर भी एकदम एतबार नहीं कर पा रहे आप पे कि आपके पास जो पैसा अगर वो देते हैं तो वो अच्छी जगह पहुंचता है या नहीं पहुंचता। तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ आपकी तरफ से कि आप इंशाल्लाह अगर 100 रुपये भी किसी से किसी के नाम पे लेते हैं तो वो 100 के 101 रुपये बना के जरूर आके देते हैं, इस चीज़ का मुझे भरोसा है। अच्छा, आज जो है हमारे नाजिम भाई यहाँ आए हैं, इन्होंने एक अच्छे अंदाज में बात रखी है कि जो मुहिम चालू की है आपकी मस्जिद में भी माशाल्लाह से मुहिम का आगाज़ हो चुका है, तो उसमें मुहिम का ये है कि जो तीजे 10वें 40वें में और इंतकाल वाले दिन जो ज़्यादा से ज़्यादा पतीले बनते थे उसको कम करने का जो प्लान बनाया गया है मुस्लिम समाज द्वारा, तो ये प्लान कैसा है, आप अपनी बात को अंदाज में रखिए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ मैयत हुई थी, तो मैंने जो है मुजम्मिल भाई से बात करी थी इस मामले में। मैंने कि क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रहा था मीटिंग होनी है, तो मुझे आपकी मुहिम मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो ये पतीलों का है, जब किसी के यहाँ मैयत होती है किसी गरीब के यहाँ, तो पता क्या होता है, किसी के यहाँ 10-10 पतीले 5-5 पतीले ऐसे खाए जाते हैं, सभी खाते थे। खैर उसमें कुछ टाइम पहले हम भी थे उसमें, ऐसा नहीं है कि हम नहीं थे, हम भी थे उसमें, मगर जब से पता चला है ये चीज़ का, कि वो सारी सिलसिला पता चला है कि ये खाना बिल्कुल हराम है, ये सच है। और मैं भी सबसे यही अपील करता हूँ कि साहिबे निसाब के लिए मना फरमाया हमारे आलिमों ने, जी हराम का लफ्ज नहीं लिया, लेकिन जी उन्होंने बोला जिस आदमी पर ज़कात फितरा इस तरह का ये चीज़ वाजिब है उसी के लिए इस तरह का खाना जो दरूद शरीफ या किसी साले सवाब की नीयत से करा जाता है, तो उसे वो शरीयत में मतलब जायज़ करार दिया गया है कि ऐसे लोगों के लिए वो खाना बनता है, बिल्कुल, या मुसाफिरों के लिए जो बेचारे रास्ते में हाँ भूखे बाहर रह दूर से सकते आए हैं हैं वो, या ज़्यादा दूर के हैं, उन्हें खाना नहीं मिल सकता रास्ते में, तो ऐसे लोगों के लिए इजाज़त दी गई है 1 या 2 पतीले अपने घर वाले बनाना चाहे बना सकते हैं, तो ये चीज़ है। जब मेरे गांव में मैंने इनको फ़ोन करा, ये पहुंचने के बाद सारे लोगों से वहाँ कब्रिस्तान में ही इन्होंने ऐलान वगैरह करे, तो मेरे गांव के सारे लोगों ने इनकी बात पे अमल किया और सारे लोगों ने अच्छा बोला कि ये काम बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, एक दर्शकों को एक बात और बता देना थोड़ा सा कि आपके यहाँ तीजा जब हुआ था उस मैयत का, तो तीजे में कितने पतीले बने थे? मात्र एक बना था, एक पतीला बना, माशाल्लाह। मैं एक पतीला था, गांव का कोई और बस्ती का शाहिद कोई भाई, मोहल्ले का भी नहीं था जो इसमें। आपने सबसे स्टार्टिंग में शुरू में बात रखवाई थी, एक बस अड्डे पे मैयत हुई थी, तो उनके यहाँ जब तीजा हुआ था तो उनके यहाँ कितने पतीले बने थे? देखिए ऐसा है ना, इसमें खाली मैं नहीं था, अच्छा, खाली अकेला मैं ही हूँ, नहीं और भी क्योंकि लोग हैं। उसमें और भी बहुत जिम्मेदार लोग थे और कई बिरादरी से थे, जी ठीक है ना, और उसमें सभी की सहमति से काम हुआ था। जी तो उसमें जब तीजा आया था तो तीजे वाले दिन जो पतीले बने थे मात्र 2 पतीले बने थे, और जो मेहमान थे और जो घर के परिवार के लोग थे उन्हीं के लिए बना था, बाकी गांव बस्ती और कोई भी इसमें पहले से ही हमारा मोहल्ला माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, लेकिन और भी बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया मोहल्ले वालों ने और अच्छा काम किया, काबिल तारीफ काम है माशाल्लाह बेहतर। चलिए थोड़ा सा हकीम जी से गुफ्तगू कर लेते हैं। ये हमारे हकीम जी थोड़ा सा बाहर थे, इनके कुछ साइड है और हम कुछ बाहर भी चलते हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि हकीम जी आज आप आए हैं सैफी डे के दिन, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, आप अपने अंदाज में 2 बातें रखिए। सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को और सैफ़ी समाज को और तमाम अहले मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम और मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी एक चीज़ ये है कि अगर रहा सैफ़ी डे का सवाल, तो सैफ़ी डे मनाना किस लिए है और क्यों है, और हम लोग क्यों मना रहे हैं, क्योंकि ये 52वां सैफ़ी डे है। तो 52 साल हम लोग मनाते चले आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है, क्या वजूहात है। मैं थोड़ी सी आपको 2 लफ्ज़ों में इसकी वजूहात बता देता हूँ और इसका मतलब भी आपको बता देता हूँ कि सैफ़ी डे क्यों मनाया जाता है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे बुज़ुर्ग अब से 52 साल पहले जिन लोगों ने मेहनत की, जैसे कि आज हमारे नौजवान तबका आज मेहनत कर रहा है, जैसे कि अभी हम लोगों ने ये मुहिम चलाई है, जैसे कि नशे के ऊपर या तीजे के फातहा के ऊपर 40वीं के ऊपर। अब इसमें जो हमारे कौम के लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह से उन बुज़ुर्गों ने मेहनत की थी इस सरनेम के लेने के लिए। तो इस
सैफी डे को जो मनाया जाता है इसलिए नहीं मनाया जाता कि ये हम जन्मदिन के एतबार से मनाएं या जन्मदिन की नज़र से मनाएं। हमारा जो सैफी डे मनाने का मकसद होता है और मतलब होता है और सिर्फ ये होता है कि उन बुज़ुर्गों की एहसाले सवाब के लिए जो बुज़ुर्ग हमारे यहाँ से हमारे बीच से रुखसत हो चुके हैं, जो इस दायरे फ़ानी को छोड़ कर जा चुके हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है, तो उन लोगों के लिए हम एहसाले सवाब करते हैं और उसी नीयत से हम उनके एहसाले सवाब की नीयत से उनके लिए कुछ दरूद फ़ातह कर देते हैं और उसके बाद जो है ये मना लिया जाता है। तो हमारा जो मकसद है एहसाले सवाब का, सवाब की नीयत से ही हम जो काम करते हैं वो सवाब की नीयत से करते हैं, चाहे बेटी की शादी की हो या किसी की गरीब बच्ची की मदद की हो या किसी उस आदमी की हो जो कहते हैं जैसे कि बीमार है। तो यहाँ हमारे यहाँ इस समाज में हमसे जितने लोग जुड़े हैं और जितने हमारे इस फैमिली के लोग हैं वो हम एक हमारी फैमिली है जो कि हम लोगों से जुड़े हैं, तो वो हमारी एक फैमिली है। वो फैमिली सब ये चाहती है कि हमसे जो काम हो वो खिदमत खल्क का हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो। अच्छा, हमारे ग्रुप में तरह तरह की वीडियो भेज रहे हैं बहुत से लोग कि आप इस पे भी काम करिए, इस पे भी काम करिए, इस पे भी काम करिए, आइडिया दे रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं कि आप जो है थोड़ा सा शादी को आसान करने की भी कोई ऐसी मुहिम चलाइए, कोई और भी ऐसी जो नई नई रस्मुआत स्टार्ट हो रही हैं उन पर भी काबू करिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब उन पर के एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, इसमें आपने सवाल बहुत अच्छा किया है और माशाल्लाह होना चाहिए। जैसे सीला मजरे में हमने मीटिंग रखी थी, हमारे नाजिम भाई से एक बुजुर्ग ने आकर डायरेक्ट ये कह दिया था कि आप ये काम तो कर रहे हो, चलो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप डीजे भी बंद कराओ। एकदम आके उन्होंने बिना सोचे समझे, हालांकि माशाल्लाह उनकी अच्छी सोच थी, पहल थी, तो उसमें उनका मकसद था कि कुछ काम ऐसे हैं जो जल्दी रोक लग जाए। देखिए, आपने सवाल दोनों किए हैं और बहुत ही उम्दा और बेहतर सवाल है। जी इनके दोनों को मैं आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहले आपको शायद याद होगा, अगर याद नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो पहले कभी मस्जिद में डीजे बजे थे, जी तो मस्जिद के जो इमाम साहब मौलाना थे, इमाम साहब जो थे, उन्होंने जाकर के कहा कि भाई यहाँ पर ये डीजे नहीं बजेंगे। ठीक है। अगर हम लोग और हमारे जो मौजूद लोग हैं, जो हमारे उलमा लोग हैं, अगर इस पे ज़्यादा गौर व फिक्र करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस पे रोक लग जाएगी। और वो रोक किस तरह से लगेगी, क्योंकि हमारे उलमा लोग ये कहें कि हम जिस घर के अंदर डीजे बजेगा ना तो हम उस घर में निकाह पढ़ाएंगे, ना उस घर के अंदर हम कोई और काम करेंगे, ना हम कोई फाता खानी करेंगे, ना हम मिलाद पढ़ेंगे, यानी कि वो अपनी रोक लगाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस पे अब इमामों अब एक की मिनट एक सवाल मेरा आगे बीच में। एक मिनट अब आपके सवाल दो थे, दोनों का सवाल का जवाब ले लीजिएगा। इसका सवाल कर रहा हूँ मैं, जो इमामों का नाम लिया आपने, जी। इमामों ने ये बोला कि हम तो हर मस्जिद में, हर मिलाद में, हर तकरीर में अपने बयान में ये बोलते हैं कि आप जो है नई से नई जो रस्मुआत हैं उसे कम करिए, ख़त्म करिए, लेकिन कई लोग मिलाद में से बैठ के कह देते हैं कि हमारे दो कान दिए अल्लाह ने, एक सुनने के लिए दिया है, एक निकालने के लिए दिया है। वही चीज का जवाब मैं आपको आगे देने वाला था, बीच में आपने मेरा जवाब खुद ही आसान जी कर दिया। आगे बताइए। आपने आसान कर दिया। देखिए, अब खाली ये भी नहीं है कि हमारे उलमा लोगों का इसमें जिम्मेदारी है, हमारी पब्लिक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि सबसे पहली बात ये होती है कि अगर कोई भी काम करता है तो हम उस पर अमल करें, हमारा बताने का काम है। अगर हमने उसको बता दिया तो पब्लिक का काम क्या है, उस पर अमल करना। ठीक है, जब पब्लिक उस पर अमल ही नहीं करेगी तो फिर काम क्या करेगा। अगर जो आदमी सवाल कर रहा है जब वही नहीं मान के दे रहा है, अब मान लीजिए आपने मुझसे सवाल किया, आपसे मैं भी कहूँ आप अपने भाई की शादी करने जा रहे हैं या आपने अपनी शादी की है, आपने अपनी शादी में डीजे बजाए, ठीक है, अब आपने क्यों बजाए भाई, आप खुद पे कंट्रोल करो ना। सवाल करने से पहले अपने आप पे सोचो कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। जब हम खुद इस पर गौर व फिक्र करेंगे तो इंशाल्लाह खुद ही रुक जाएगा। उन्होंने सुझाव भी दिया, बोले ये जो मुस्लिम संगठन जो बना है सर्व समाज का मिलकर, तो अगर वो उनके साथ कांधे से कांधा मिला के खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं अमल कराने में आसानी पैदा होगी। तो हमारी ये बोला था। देखिए अब आपको मैं इसी पे एक बता देता हूँ। आपने बहुत लंबी बात कर दी, जो कि बात इतनी नहीं होनी थी, पर यह है कि कोई बात नहीं, पर यह है कि इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। सबसे पहली बात एक ये है कि अगर मान लीजिए आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, यहाँ पर कितने 8-10 लोग बैठे हैं, जो भी हम यहाँ बैठे हैं तो मुझसे अकेले बात कर रहे हैं। अगर मैं अकेला इस बात पे अमल करूँगा
और फिर उसके बाद मैं आपसे कहूंगा तो कितने हो गए, 10 हो गए। जी अगर मैंने 2 को जोड़ा, मैंने आपसे ये कहा, हमने कहा भाई आप भी इस पर अमल करो, मैं भी अमल करूंगा, जी तो कितने हो गए, 2 हो गए। अब 2 ने और 2 को कहा तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसी तरह से अगर हम अपनी जिम्मेदारी को लेकर के चलें, उन्होंने कहा हमने सिर्फ ज्यादा को नहीं समझाना, ना ज्यादा को लेकर के आना, सिर्फ हमने 2 को करना। तो 2 हमने जब अपने कर लिए तो 2 वो करेगा तो कितने हो गए, 4 हो गए। 4 हो गए। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हमारा कारवा बन जाएगा तो इंशाल्लाह हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना हमारे उलमा लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ना हमारी पब्लिक को मेहनत करनी पड़ेगी, मगर ये कि अपने आप को खुद को बदलना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छे अंदाज में ये बात रखी अपनी, और बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, पता नहीं हमारे दर्शक इसको पूरी देख भी पाएंगे या नहीं। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारी पूरी वीडियो देखें, देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आगे हमें जो है शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हौसला अफजाई मिलती रहे। और हमारे ये सभी साथी जो जिम्मेदार हैं, हमारे संगठन के लोग, मुस्लिम सेवा देखिए संगठन जो यहाँ हमारे पर यहाँ जो पे है काम कर माशाल्लाह रहा है, काफी अच्छी बेहतर तो इसमें अंदाज जो में है ये मीटिंग हुई आगे है कम से कम और काफी मजबूती के चर्चा रही तरीके है। से इंशाल्लाह आप खाना इसको मिला जो के है एक दूसरे के साथ आगे चले, वीडियो को जरूर शेयर और कर दें। आप अपनी हिम्मत हमें अस्सलाम जरूर वालेकुम दें, हौसला वरहमतुल्लाहि अफजाई करते रहें। वबरकातुहू। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल।